So hello and welcome everyone to day 12 of 100 days DSC challenge. So today our problem statement is from Geek for Geeks. This is min and max in array. So in this problem we have been given an array and we have to find the minimum and maximum element in this array. Okay. So इसके एग्जाम्पल पे एक बार देखिए तो यहाँ पे एरे दिया हुआ है 3 2 1 56 10,000 एंड 167। इसमें क्या करना है कि मेन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू इस एरे की प्रिंट करानी है। ठीक है। सो इसकी मीन वैल्यू हो जाएगी 1 एंड मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। ठीक है। उसी तरह से एक ही एग्जांपल है, इसकी मीन एंड मैक्स वैल्यू प्रिंट करा दी गई है। एंड फिर ये एग्जांपल है जिसकी जो दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों सेम है, तो इसकी मीन वैल्यू भी खुद ही हो जाएगा और मैक्स वैल्यू भी ये खुद ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना दिया हुआ है, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1। तो चलते इसका एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कोड देखेंगे। सो दिस इज द शॉर्ट एंड इजी एल्गोरिथम ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज किया है, आई हैव यूज द अप्रोच ऑफ लीनियर स्कैन। ठीक है, मैं वन बाय वन हर एक एलिमेंट को स्कैन करते जा रहा हूँ यहाँ पे। इसका और बेटर भी एग्जाम्पल सॉल्यूशन हो सकता है, बट अभी हम लोग इससे बना रहे हैं। ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इस ओ ऑफ 1 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 1। सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 1। ओके। सो सबसे पहले तो एज केस में क्या आ जाएगा, इफ माई एरे इज एम्प्टी, मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा नन एंड नन, विच मीन्स कि ना तो मीन वैल्यू कुछ था ना तो मैक्स वैल्यू कुछ था। ठीक है। अब आते हैं मेन कोड पे। सबसे पहले मैं मिन वेरिएबल एंड मैक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कराऊंगा और एरे का जो जीरोथ एलिमेंट, मतलब जीरोथ एलिमेंट कहने का मतलब है एरे का फर्स्ट एलिमेंट को मिन एंड मैक्स दोनों में सेव करा दूंगा, which means I will make my code assume that the zeroth element is the maximum and minimum right now. Okay. अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा और ये कहाँ तक चलेगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेके एरे के लास्ट एलिमेंट तक। अब मैंने यहाँ पे इस लूप के अंदर कंडीशनल दी है इफ स्टेटमेंट में। इफ स्टेटमेंट में क्या है कि जो मेरा करंट नंबर है, जो एरे का करंट नंबर है, अगर वो मिन से छोटा है, अगर वो मिन से छोटा है, सो मिनिमम वैल्यू तो ये हुआ करंट नंबर वाला। सो इस करंट नंबर को मिन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है मतलब कि अगर नम बड़ा था तो मैक्स वैल्यू तो ये हो गया। सो क्या करो, मैक्स वैल्यू को स्टोर करा दो, नम वैल्यू को स्टोर करा दो मैक्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लिख दिया। सो बस इतना सा काम करना है और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर ले रहा हूँ अपने मिन एंड मैक्स वैल्यू को। काफी सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब चलते हैं इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो हेयर दिस इज द कोड ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले अगर मेरा एरे यहाँ पे एम्प्टी आता है तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे के लिए यहाँ पे नन रिटर्न कर दिया है, मीन्स कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं था एरे में। सो ना तो मिन वैल्यू कुछ होगी ना तो मैक्स वैल्यू कुछ होगी, सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से, विच इज ARR 0। ओके। अब मैंने यहाँ पे एरे ट्रैवर्स के लिए कोड लिखा है जो कि यहाँ पे एरे में लीनियर सर्च करेगा। ठीक है। सो ये मेरा जो एरे है, इस नम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वन से लेकर के वन से लेकर के टू द एंड तक। ठीक है, वन से लेकर के टू द एंड तक। अब यहाँ वन से स्टार्ट क्यों करा रहा हूँ, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पे वन से स्टार्ट इसलिए करा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पहले ही ARR 0 की वैल्यू असाइन कर दिया है, तो खुद से ही खुद में क्यों ही कंपेयर करें कराना इसको। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपने एरे को वन से स्टार्ट कराया है अंटिल दी एंड। ओके। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में लिखा है कि अगर अगर मेरे जो करेंट नम की वैल्यू है, अगर वो मिनिमम वैल्यू से छोटा है, ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू में नम की वैल्यू को डाल दो। ठीक है। एल्स इफ अगर मेरी नम वैल्यू है, अगर वो अवेलेबल मैक्स वैल्यू से बड़ी है, सो मैक्स वैल्यू में क्या सेव करा दो, करंट नम की वैल्यू। सिंपल। अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस अपने सॉल्यूशन को, अपने मिन एंड मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा हूँ एज अ टपल। ठीक है, रिटर्न मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। ठीक है। सो सिंपल सा कोड है ये, बढ़िया साइंस रन कर जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट। हम लोग मिलेंगे डे 13 में। टिल देन कीप कोडिंग।